children and welcome to my English class. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने पिछले 2 सेशन से कबड्डी मैच ये चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर हमने पढ़ लिया है और कुछ एक्सरसाइज पार्ट भी कर ली है। आज के सेशन में हम इसका कंक्लूडिंग पार्ट देखेंगे, जिसमें कि कुछ एक्सरसाइज है जो ग्रामर से रिलेटेड है, चैप्टर से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज पार्ट को। So as told, we will start with the exercise of grammar portion. Read the following sentences from the text. तो यहाँ पे चैप्टर से ही ली हुई कुछ लाइनें हैं, आइए उनको देखते हैं। You should not get tempted. You should play safely. तो ये 2 लाइंस जो हैं ये चैप्टर से ली हुई हैं। देखिए, in both the sentences given above, the should has been used for suggestion, advice. यानी कि ये दोनों लाइंस में शुड का यूज किस चीज में हुआ है? सजेशन देने के लिए या फिर कोई एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए, इसके लिए शुड का यूज हुआ है। यू शुड नॉट गेट टेम्प्टेड, यानी कि तुम्हें आकर्षित नहीं होना है। यू शुड प्ले सेफली, तुम्हें सेफली खेलना है, सुरक्षित होकर खेलना है। तो यानी कि इसमें एडवाइस दी जा रही है, सजेशन दी जा रहा है। शुड इज ऑल्सो यूज्ड टू गिव वार्निंग एंड थ्रेट। अब इसी तरह से शुड का यूज और कहाँ पे होता है? एक तो हमने देखा सजेशन देने में, एडवाइस देने में, इसके साथ ही वार्निंग के लिए, यानी कोई चेतावनी देने के लिए और थ्रेट देने के लिए, है ना, डराने के लिए। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, इफ यू कम लेट यू शुड बी फाइन, यानी अगर तुम देर से आए तो तुमको फाइन लगेगा, तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? चेतावनी दी जा रही है, यानी कि तुम्हें देर से नहीं आना है। सेकेंड देखिए, इन द सेंस ऑफ ऑफर, कोई चीज ऑफर करने के लिए। एग्जाम्पल है शुड आई कैरी योर बैग, यानी क्या मैं तुम्हारा बैग कैरी करूं, बैग पकड़ूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? सेंस ऑफ ऑफर, यानी आप कुछ जो है अनुरोध कर रहे हैं। इन द सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल एप्लीकेशन यानी कि जो चीज आपको करनी चाहिए, मॉरली जो नैतिकता की दृष्टि से सही है। एग्जाम्पल यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी कि तुम्हें तुम्हारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3-4 यूज देखे शुड के, है ना। फाइंड आउट द पर्पस फॉर विच शुड हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनको पढ़ेंगे हम और देखेंगे कि किस संदर्भ में यहाँ पे शुड का यूज हुआ है, और फिर यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेसेस है यहाँ पे आपको लिखना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, तो इसमें से एक इन्होंने किया हुआ है। देखिए, यू शुड स्पीक द ट्रुथ, ये एक सजेशन है, यानी कि तुम्हें सच बोलना चाहिए। ये क्या है? एक सजेशन है। वी शुड हेल्प द हेल्पलेस, यानी कि हमें जो हेल्पलेस लोग हैं, जिनका कोई नहीं है ना, तो इस तरह के लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो इसका क्या हुआ? मॉरल ऑब्लिगेशन है ये हमारा, है ना, कि जो लोग हेल्पलेस हैं उनका हमें जो है हेल्प करनी चाहिए। यू शुड बी पनिश्ड इफ यू टेल अ लाई, अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें सजा मिलेगी। ये क्या हो गया? ये हो गया वार्निंग, ठीक है ना, ये एक वार्निंग है, चेतावनी है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे फर्स्ट में मॉरल ऑब्लिगेशन, सेकंड में वार्निंग, ये आपकी बुक होगी, उसमें आप ब्लैंक स्पेसेस पे लिख सकते हैं। वी शुड ऑलवेज वॉक अलोंग लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, यानी कि हमें हमेशा रोड के, सड़क के लेफ्ट साइड पे ही चलना चाहिए। यहाँ पे शुड का क्या मीनिंग है? सजेशन, ये एक सजेशन है, एडवाइस है ये, ठीक है ना, सजेशन, एडवाइस कुछ भी लिख सकते हैं आप। एवरीवन शुड लव हिज हर मदरलैंड, यानी कि अपनी मदरलैंड को, अपनी मातृभूमि को सबको प्यार करना चाहिए। तो क्या हो गया? मॉरल ऑब्लिगेशन, ये भी हमारी नैतिक जो है ड्यूटी है। वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम, एक व्यक्ति को, किसी को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये क्या है? ये अगेन एक सजेशन है। हम किसी को एडवाइस देते हैं ना कि भाई तुम्हें तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, सो दिस इज अ सजेशन। एंड लास्ट है, यू शुड नॉट गेट इल टेम्पर्ड, यानी तुम्हें इल टेम्पर्ड, यानी कोई लोग होते हैं ना कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ा पने से, मतलब कि वो लोग बिहेव करते हैं, तो इसलिए कहा गया यू शुड नॉट गेट इल टेम्पर्ड। तो इसका भी, ये भी एक सजेशन है, ये भी एक एडवाइस है। तो ये तो हो गई हमारी एक्सरसाइज। अब देखिए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। आफ्टर एन आवर ऑल द प्लेयर्स ऑफ द चैनपुर टीम वर आउट एक्सेप्ट रघु, यानी कि 1 घंटे बाद चैनपुर टीम के सारे खिलाड़ी बाहर हो गए, रघु को छोड़ के। ही मेड ए ट्राई बट इन वेन, उसने एक ट्राई किया, कोशिश की, लेकिन
वेन यानी कि बेकार गई। इन एग्जाम्पल 1 एन इज यूज बिफोर आर विच स्टार्ट्स विद अ वॉवल साउंड। अब अगर हम पहला जो सेंटेंस है इसको देखें तो यहाँ पे हमारा एन का यूज हुआ है आर के पहले, और आर जो है वॉवल साउंड है क्योंकि हम इसको आर बोलते हैं, ठीक है ना। आवर होता है HOUR, वैसे इसमें एच साइलेंट है ना। और सेकंड जो एग्जांपल है एग्जांपल 2 ए इज यूज्ड बिफोर ट्राई व्हिच स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, और ए का यूज ट्राई के पहले हुआ है जो कि कंसोनेंट साउंड के पहले हुआ है। तो रिमेंबर करने वाली बात है, देखिए ए और एन आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली। ए का यूज होता है कंसोनेंट्स के साथ और एन का यूज होता है वॉवेल्स के साथ। नाउ वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर 5 वॉवेल्स AEIOU। जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो इसके पहले आपका एन लगेगा। नाउ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस होते हैं जैसे कि यहाँ पे आपने देखा एन आर लिखा है। जो इस तरह के जो शब्द होते हैं और आर, ऑनेस्टी, तो यहाँ पे हम एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए रिमेंबर में क्या चीजें दी हुई है, ए एंड एन आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, यानी कि सिंगुलर एक वचन, काउंटेबल यानी कि जो गिने जा सके, ऐसे नाउन्स के पहले ए एंड एन का यूज होता है। एग्जाम्पल अ बॉय, अ डॉग, एन एग, एन MLA, ए यूनिफॉर्म, एन आंट, ठीक है। अब देखिए a is used before a noun beginning with a consonant sound and an is used before a noun beginning with a vowel sound, जो चीज मैंने अभी आपको बताई। Now fill in the blanks with a और an, a और an के पहले यूज किया आपको स्पेस में भरना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिल करके रखा है a dog is an animal, तो डॉग है कंसोनेंट डी इसलिए यहाँ पे a आया, फिर an animal बिकॉज a है तो ए इज वॉवेल AEIOU, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, जहां पे भी वॉवेल्स आएंगे वहां पे एन लगेगा। नेक्स्ट है गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन, ग्रेट जी इज कंसोनेंट। वॉवेल्स को छोड़ के जितने भी वर्ड्स होते हैं ऑल आर कंसोनेंट्स, ओके, जैसे कि BCDFGHJKL एंड सो ऑन। अब देखिए रेखा इज अ गुड गर्ल, यहाँ पे हमने अ लगाया, रेखा इज एन गुड गर्ल हम नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ पे ओबीडियंट होता, सपोज गुड की जगह ओबीडियंट होता तो फिर रेखा इज एन ओबीडियंट गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज एन MA, यानी कि वो एक MA है, MA एक डिग्री है। जब इस तरह की कोई डिग्री या किसी का कोई पद होता है तो फिर वहां पे हम एन का यूज करते हैं। मुकुल इज एन NCC ऑफिसर, यहाँ भी एक इसका पद दिया गया है, डेजिग्नेशन है। रघु इज एन एक्टिव प्लेयर, तो यहाँ पे वॉवेल है एक्टिव ए, इसीलिए एन का यूज हुआ है। टॉम इज ए यूरोपियन, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो ई लिखा है, ई तो एक कंसोनेंट होता है, सॉरी ई तो एक वॉवेल होता है, तो यहाँ पे ए का यूज कैसे हुआ? बिकॉज टॉम इज ए यूरोपियन, यूरोपियन क्या यूरोपियन यानी कि एक, जैसे कि हम इंडियन है ना, वी आर इंडियन, तो वी आर एन, आई एम एन इंडियन, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन, यू हम बोल रहे हैं। जब भी कोई वॉवेल साउंड होता है उसमें, जैसे हम यू है तो यू साउंड बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म में ए लगेगा यूनिफॉर्म के पहले, तो जब वॉवेल साउंड आपको आएगा तब आप उसको ए लिखेंगे उसके पहले, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि वॉवेल का साउंड आ रहा है, यूरोपियन हम बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे ए आया। आई रीच्ड देयर इन एन आर, तो आर है HR ऑनेस्टी, इसमें एन लगेगा। शी इज अ BA एंड दिस इज एन 1 act प्ले, ठीक है। तो अब ये हो गए हमारे वॉवेल से। अब आइए इसके और जो आगे की एक्सरसाइज है, कंपोजिशंस हुए, ट्रांसलेशन हुए, हम इनको भी देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कंपोजिशन पार्ट। डिस्क्राइब इन अबाउट 100 वर्ड्स अ क्रिकेट मैच दैट यू मे हैव वॉच्ड। एक कोई क्रिकेट मैच जिसको आपने कभी देखा हो तो उसको ही 100 शब्दों में, 100 वर्ड्स में हमें डिस्क्राइब करना है। देखिए, अ क्रिकेट मैच वाज प्लेड इन माय विलेज, मेरे गांव में एक क्रिकेट मैच खेला गया। आई एंजॉयड द मैच वेरी मच, मैंने वो मैच बहुत ही एंजॉय किया। इट वॉज प्लेड बिटवीन रामपुर विलेज एंड सोनपुर विलेज, वो जो मैच था वो रामपुर और सोनपुर गांव के बीच खेला गया। रामपुर विलेज स्कोर्ड 225 रन, रामपुर विलेज ने 225 रन बनाए। सोनपुर विलेज टीम वाज ऑल आउट
ऑल आउट ऑन ओनली 150 रन, जबकि सोनपुर गांव की जो टीम थी वो ऑल आउट हो गई 150 रन में ही। हरी स्कोर्ड 120 रन फॉर रामपुर विलेज, हरी ने अकेले ही 120 रन बनाए रामपुर विलेज के लिए। ही वन द मैच फॉर हिज रामपुर विलेज टीम, तो उसने अपने गांव के लिए, रामपुर गांव के लिए ये खेल जीता। द सपोर्टर्स ऑफ द रामपुर विलेज टुक हिम ऑन देयर शोल्डर्स, तो जो रामपुर विलेज के जो समर्थक थे रामपुर गांव के, उन्होंने उसको अपने कंधे पे उठा लिया। इस तरह से आप खुद भी चाहें तो एक कोई पैराग्राफ बना सकते हैं किसी भी इमेजिनरी इस तरह से करके। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन पार्ट। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। रघु चैनपुर का तेज खिलाड़ी था, तो इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, रघु वॉज अ फास्ट प्लेयर ऑफ चैनपुर, ठीक है, तेज खिलाड़ी फास्ट प्लेयर। वह फुर्तीला और मजबूत था, he was active and strong, फुर्तीला यानी एक्टिव, मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग, so he was active and strong। थर्ड, असलम रामपुर का लोकप्रिय खिलाड़ी था, असलम was a popular player of रामपुर, ठीक है, सो लोकप्रिय खिलाड़ी, लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर। वह मेहनती था, he was hard working। विनय अपने मित्रों के साथ रोज कबड्डी खेलता है, तो इसका देखिए, विनय प्लेज कबड्डी with his friends every day, रोज खेलता है इसलिए हमने यहाँ पे एवरीडे लगाया। खेल शरीर को मजबूत बनाता है, स्पोर्ट्स मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग, मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग। हमें नियमित खेलना और पढ़ना चाहिए, वी शुड प्ले एंड स्टडी रेगुलरली। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, इसमें से कुछ सेंटेंस तो हमारे सिंपल पास्ट टेंस के हैं, और कुछ जैसे कि विनय प्लेज कबड्डी, ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हर तरीके के सेंटेंस दिए हुए हैं। वी शुड प्ले एंड स्टडी रेगुलरली, इसका क्या है कि हमें नियमित खेलना और पढ़ना चाहिए, तो वी शुड प्ले एंड स्टडी रेगुलरली। और नेक्स्ट है, स्वास्थ्य ही धन है, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ, सिंपल, हेल्थ इज वेल्थ, आपने कई बार सुना भी होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, अ हेल्दी माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क यानी कि अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स, रहता है जो हम कह रहे हैं, तो रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो बच्चों आज ही चैप्टर हमारा ये फिनिश होता है। आज हमने कई सारी चीजें ग्रामर से रिलेटेड देखी कि शुड का यूज कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है, इसके साथ ही ए एंड एन जो हमारे होते हैं उनका यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज वॉवेल्स के साथ, ए का यूज कॉन्सोनेंट्स के साथ, और काफी सारी चीजें हमने देखी हैं। होपफुली आपने सब कुछ समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। अब आज का सेशन ये फिनिश करती हूँ। We will meet in the next session with a new chapter. Till then, take care of yourself. Have a healthy and happy day. Bye. Thank you.